आकाशवाणी और भरत का राज्याभिषेक। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा दुष्यंत से इतनी बातें कहकर शकुंतला वहां से चलने को उद्यत हुई। इतने में ही ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य और मंत्रियों से घिरे हुए दुष्यंत को संबोधित करते हुए आकाशवाणी हुई। दुष्यंत, माता तो केवल भाती अर्थात धौंकनी के समान है, पुत्र पिता का ही होता है, क्योंकि जो जिसके द्वारा उत्पन्न होता है वो उसी का स्वरूप है। इस न्याय से पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। अतः दुष्यंत, तुम पुत्र का पालन करो, शकुंतला का अनादर मत करो। पौरव, पुत्र साक्षात अपना ही शरीर है, वह पिता के संपूर्ण अंगों से उत्पन्न होता है। वास्तव में वह पुत्र नाम से प्रसिद्ध अपना आत्मा ही है। ऐसा ही ये तुम्हारा पुत्र भी है। अपने द्वारा ही गर्भ में स्थापित किए हुए आत्म स्वरूप इस पुत्र की तुम रक्षा करो। शकुंतला तुम्हारे प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली धर्म पत्नी है, इसे इसी दृष्टि से देखो, उसका अनादर मत करो। दुष्यंत, स्त्रियां अनुपम पवित्र वस्तु हैं, ये धर्मतः स्वीकार किया गया है। प्रत्येक मास में इनके जो रजस्राव होता है वह इनके सारे दोषों को दूर कर देता है। नरदेव, वीर का आधान करने वाला पिता ही पुत्र बनता है और वह अनलोक से अपने प्रीतगण का उद्धार करता है। तुमने इस गर्व का आधान किया था। शकुंतला सत्य कहती है। जाया अर्थात पत्नी दो भागों में विभक्त हुए पति के अपने ही शरीर को पुत्र रूप में उत्पन्न करती है। इसलिए राजा दुष्यंत, तुम शकुंतला से उत्पन्न हुए अपने पुत्र का पालन पोषण करो। अपने जीवित पुत्र को त्याग कर जीवन धारण करना बड़े दुर्भाग्य की बात है। पौरव, ये महामना बालक शकुंतला और दुष्यंत दोनों का पुत्र है। हम देवताओं के कहने से तुम इसका भरण पोषण करोगे, इसलिए तुम्हारे ये पुत्र भरत के नाम से विख्यात होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर देवता तथा तपस्वी ऋषि शकुंतला को पतिव्रता बतलाते हुए उस पर फूलों की वर्षा करने लगे। पुरवंशी राजा दुष्यंत देवताओं की ये बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और पुरोहित तथा मंत्रियों से इस प्रकार बोले, आप लोग इस देवदूत का कथन भले भांति सुन लें। मैं भी अपने इस पुत्र को इसी रूप में जानता हूं। यदि केवल शकुंतला के कहने से मैं इसे ग्रहण कर लेता तो सब लोग इस पर संदेह करते और यह बालक विशुद्ध नहीं माना जाता। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, इस प्रकार देवदूत के वचन से उस बालक की शुद्धता प्रमाणित करके राजा दुष्यंत ने हर्ष और आनंद में मग्न हो उस समय अपने उस पुत्र को ग्रहण किया। तदनंतर महाराज दुष्यंत ने पिता को जो जो कार्य करने चाहिए वे सब उपनयन आदि संस्कार बड़े आनंद और प्रेम के साथ अपने उस पुत्र के लिए शास्त्र और कुल की मर्यादा के अनुसार कराई और उसका मस्तक सूंघकर अत्यंत स्नेह पूर्वक उसे हृदय से लगा दिया। उस समय ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वंदी जनों ने उनके गुण गाए। महाराज ने पुत्र स्पर्श जनित परम आनंद का अनुभव किया। दुष्यंत ने अपनी पत्नी शकुंतला का भी धर्म पूर्वक आदर सत्कार किया और उसे समझाते हुए कहा, देवी, मैंने तुम्हारे साथ जो विवाह संबंध स्थापित किया था उसे साधारण जनता नहीं जानती थी, अतः तुम्हारी शुद्धि के लिए ही मैंने ये उपाय सोचा था। देवी, तुम निसंदेह पतिव्रता हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सभी पृथक पृथक तुम्हारा पूजन समादर करेंगे। यदि इस प्रकार तुम्हारी शुद्धि ना होती तो लोग यही समझते कि तुमने स्त्री स्वभाव के कारण कामवश मुझसे संबंध स्थापित कर लिया और मैंने भी काम के अधीन होकर ही तुम्हारे पुत्र को राज्य पर बिठाने की प्रतिज्ञा कर ली। हम दोनों की धार्मिक संबंध पर किसी का विश्वास नहीं होता, इसलिए ये उपाय सोचा गया था। प्रिय विशाल लोचनी, तुमने भी कुपित होकर जो मेरे लिए अत्यंत अप्रिय वचन कहे हैं वे सब
मेरे प्रति तुम्हारा अत्यंत प्रेम होने के कारण ही कहे गए हैं। अतः शुभे मैंने वह सब अपराध क्षमा कर दिया। विशाल नेत्रों वाली देवी, इसी प्रकार तुम्हें भी मेरे कहे हुए असत्य, अप्रिय, कठोर एवं पापपूर्ण दुर्वचनों के लिए मुझे क्षमा कर देना चाहिए। पति के लिए क्षमा भाव धारण करने से स्त्रियां पातिव्रत धर्म को प्राप्त होती हैं। जन्मेजय अपनी प्यारी रानी से ऐसी बात कहकर राजर्षि दुष्यंत ने अन्न, पान और वस्त्र आदि के द्वारा उसका आदर सत्कार किया। तदनंतर वे अपनी माता रतनतर्या के पास जाकर बोले, माँ, ये मेरा पुत्र है जो वन में उत्पन्न हुआ है। ये तुम्हारे शोक का नाश करने वाला होगा। शुभे तुम्हारे इस पुत्र को पाकर आज मैं प्रति ऋण से मुक्त हो गया। महाभागे ये तुम्हारी पुत्र वधू है। महर्षि विश्वामित्र ने इसे जन्म दिया और महात्मा कण्व ने पाला है। तुम शकुंतला पर कृपा दृष्टि रखो। पुत्र की बात सुनकर राजमाता रतनतर्या ने पौत्र को हृदय से लगा लिया और अपने चरणों में पड़ी हुई शकुंतला को दोनों भुजाओं में भरकर वे हर्ष के आंसू बहाने लगी। साथ ही पौत्र के शुभ लक्षणों की ओर संकेत करती हुई बोली, विशालाक्षी, तेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा। तेरे पति को तीनों लोकों पर विजय प्राप्त हो। सुंदरी, तुम्हें सदा दिव्य भोग प्राप्त होते रहे। ये कहकर राजमाता रतनतर्या अत्यंत हर्ष से विभोर हो उठी। उस समय राजा ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार समस्त आभूषणों से विभूषित शकुंतला को पटरानी के पद पर अभिषिक्त करके ब्राह्मण तथा सैनिकों को बहुत धन अर्पित किया। तदनंतर महाराज दुष्यंत ने शकुंतला कुमार का नाम भरत रखकर उसे युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। फिर भरत को राज्य का भार सौंपकर महाराज दुष्यंत कृतकृत्य हो गए। वे पूरे 100 वर्ष तक राज्य भोग कर विविध प्रकार के दान दे अंत में स्वर्गलोक सिधारे। महात्मा राजा भरत का विख्यात चक्र सब ओर घूमने लगा। वह अत्यंत प्रकाशमान, दिव्य और अजेय था। वह महान चक्र अपनी भारी आवाज से संपूर्ण जगत को प्रतिध्वनित करता चलता था। उन्होंने सब राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया तथा सत्पुरुषों के धर्म का पालन और उत्तम यश का उपार्जन किया। महाराज भरत समस्त भूमंडल में विख्यात, प्रतापी एवं चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने देवराज इंद्र की भांति बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया। महर्षि कण्व ने आचार्य होकर भरत से प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त गोवितत नामक अश्वमेध यज्ञ का विधि पूर्वक अनुष्ठान करवाया। श्रीमान भरत ने उस यज्ञ का पूरा फल प्राप्त किया। उसमें महाराज भरत ने आचार्य कण्व को 1 सहस्त्र पद्म स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा रूप में दी। भरत से ही इस भूखंड का नाम भारत अथवा भूमि का नाम भारती हुआ। उन्हीं से ये कौरव वंश भरत वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद उस कुल में पहले तथा आज भी जो राजा हो गए हैं वे भरतवंशी कहे जाते हैं। भरत के कुल में देवताओं के समान महत् पराक्रमी तथा ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी बहुत से राजऋषि हो गए हैं, जिनकी संपूर्ण नामों की गणना असंभव है। जन्मेजय, इनमें जो मुख्य हैं उन्हीं के नामों का तुमसे वर्णन करूंगा। वे सभी महाभाग नरेश देवताओं के समान तेजस्वी तथा सत्य, सरलता आदि धर्मों में तत्पर रहने वाले थे।